हाँ तो दोस्तों, अगली बार पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि थोड़े टेक्निकल एरर के कारण हम लोग का वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो ये उसी वीडियो का पार्ट टू है। तो आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन जाकर देख लीजिएगा। और पार्ट टू में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वही क्वेश्चन से जो हम लोगों से छूट गए थे। तो चलिए फटाफट से उसी से स्टार्ट करते हैं। कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे दक्षिणाते, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है, भावात्मक निबंध है, विवेचात्मक निबंध है, विवृतात्मक निबंध है, कैसा निबंध है ये? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ललित निबंध है। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के खत्म होने से पहले आपको इसका सही आंसर दे देना है, तभी आप लोग समझे आपकी तैयारी बढ़िया है। तो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर इंद्र का वज्र होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्वी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा 5 सेकंड के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको इससे पहले बता देना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? पार्श्वी वृत्ति के। तो देखते हैं, सही आंसर है पार्श्वी वृत्ति के। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी को। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो ये आप लोग जानते ही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनजान स्मृतियों को। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अनजान स्मृतियों को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइमर लग चुका है, आप लोगों को फटाफट से जवाब दे देना है। क्या होगा इसका सही आंसर? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में हमें नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी में कुछ नहीं दिया है, लेकिन 1021 ईस्वी, 1023 ईस्वी। आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से ही कोई आंसर है। तो आपको सही सही आंसर देना है। 5 सेकंड का टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से, छठी सदी से, 9वीं सदी से, और चौथी सदी से। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर देखते हैं हम लोग। 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 8वीं सदी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुनाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुनाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? अंग्रेजी व हिंदी में उन्होंने एमए किया था। तो एमए वो उन्होंने कहाँ से किया था? कौन से विद्यालय से? दिल्ली से, जौनपुर विश्वविद्यालय से, वर्धा में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो क्या होगा इसका सही आंसर? वर्धा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेपाली भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर? 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1935 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुनाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमने पीछे पढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। इससे रिलेटेड हमने पीछे क्या पढ़ा था कि उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया था, मतलब मिडिल स्कूल का, तो वहां पे मुंबई था क्या। चलिए देखते हैं आगे। महाराष्ट्र हो गया। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृति में, अक्षर कथा में, पुरालिपि शास्त्र में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी में से कोई आंसर है। तो अक्षर कथा इस बुक का नाम था, जहां पे उन्होंने लिपियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर, देवनगर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है जल्दी फटाफट से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देवनगर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री है, बहन है, भगनी है, बहू है। क्या होगा सही आंसर? फटाफट से आपको आंसर देना है। 5 सेकंड का टाइमर खत्म होने ही वाला है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नंदीगिरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में।
क्या होगा इसका सही आंसर, आपको बताना है फटाफट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी लिपि में। और आपको बताना है गुरुमुखी लिपि कौन से भाषा में लिखी, मतलब किस भाषा में इसका यूज होता है, तो इसका यूज होता है पंजाबी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया जाता था? देवगिरी के राजाओं के, विजयनगर के राजाओं के, राष्ट्रकूट के राजाओं के, चोल राजाओं के? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं को। ठीक, बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली? क्या होगा फटाफट से आंसर इसका हो जाएगा नागर शैली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में? मुद्रण के टाइप यानी कि उसका जो अक्षर का प्रीसेट होता है, यानी कि सब एक बराबर, इसी को कहते हैं मुद्रण लिपि के टाइप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले, यानी कि 2 सदी पहले ही देवनागरी लिपि में रुकाव मतलब आया था कि उसके अक्षर एक जैसे होने लगे। नहीं तो पहले क्या था कि कोई थोड़ा टेढ़ा हो जाता था, कोई इधर उधर हो जाता था। ठीक, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं से 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी कि पूरे देश में इसी का वर्चस्व था, यानी कि चारों बगल यही चलता था। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी ब्राह्मी, सिंधम? क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से आपको बताना है, फटाफट से। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धम। गुनाकर मुले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक? क्या होगा आंसर, फटाफट से आपको बताना है। तो गुनाकर मुले ने लिखे हैं लगभग लगभग 2500 से अधिक 2500 से अधिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुनाकर मुले की, नलिनी लोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? भारतीय लिपियों की कहानी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुनाकर मुले। ठीक है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में? क्या होगा इसका आंसर? इस्लामी शासक का आरंभ काल है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। कौन सा होगा सही आंसर, तो फटाफट से देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुनाकर मुले की मृत्यु कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जानना है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में गुनाकर मुले की मृत्यु हुई थी। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? शेरशाह सूरी ने, हरिहर ने, अकबर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने? क्या हो गया इसका सही आंसर? टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको फटाफट से जवाब देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है? गुनाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना? क्या होगा इसका सही आंसर? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको 5 सेकंड का टाइमर दे दिया जाएगा। 5 सेकंड का टाइमर आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुनाकर मूल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? आपको टाइमर दिया जाएगा, आपने फटाफट से आपको इसका सही जवाब देना है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि? तो क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से हम लोग इसका जवाब देना है, देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि में ही मराठी लिपि लिखी जाती है। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से? टकसाल में क्या बनते थे? तो टकसाल में सिक्के बनते थे। देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। सही आंसर क्या है? सिक्के से।
ठीक है, बढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला एक मंदिर टाइप का है जहां पे जैन धर्म के लोगों को अपना पूजा पाठ करते हैं। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो ये मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। क्या है सिद्धम? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि ही होगी। तो देखते हैं फटाफट से इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? एक प्रकार की लिपि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे देवनागरी की संख्या दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। 5 सेकंड का टाइमर आ चुका है। आपको इतने क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें से हर क्वेश्चन को बना देते हैं या फिर हर क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको फिर से दोबारा से इन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं वो सारा इसमें दिए गए हैं। तो फटाफट से इसका आंसर जान लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है काशी। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। और देख लो क्वेश्चन की ओर। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपको फटाफट से बताना है। तो इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। 5 सेकंड का टाइमर आ चुका है। टाइमर के आते ही आपको इसका जवाब दे देना है। टाइमर खत्म हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपाद। सरहपाद कौन थे? तो हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं सरहपाद को। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसको हम लोग देखते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट के। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, या फिर राजवैद्य था। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के खत्म होने से पहले आपको जवाब देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृतिक में, अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या होगा भाइयों और बहनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। बेतमा कहाँ है? बेतमा दान पत्र जो है वो कहाँ पे है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। क्या होगा फटाफट से आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर देने वाले को मिलेगा 1 पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम 2027 में। इंदौर के पास इसका सही आंसर है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महेंद्र पाल, राजा वरगुण, राजा भोज, श्रीगंग राजा। इसका सही आंसर हो जाएगा, गेस कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर? महेंद्र पाल होगा इसका सही आंसर। देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। सॉरी, इसका सही आंसर है राजा वरगुण। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, या फिर अमरकांत का। क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या होगा। मौत का नगर किसका लेखक है? लेखक की कहानी संग्रह अमरकांत की। यानी कि यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है बहादुर। चैप्टर 6 बहादुर स्टार्ट हो चुका है। अमरकांत। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। बीच का दीवार, बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी की, बाबू राम सक्सेना का, या फिर गुनाकर मूले का। तो सही आंसर क्या होगा? अमरकांत जी का। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से हम लोग देखते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, या फिर भाग जाना, मार देना, या फिर मर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग जाना। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछती है? निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर देना है फटाफट से। यह पूछती है निर्मला। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। किशोर कौन था? लेखक के बेटे का नाम किशोर था। और लेखक कौन है? तो लेखक अमरकांत है। ठीक है, तो किसमें बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, पहरेदार ने। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा, आपको फटाफट से बताना है। तो किशोर होगा इसका सही आंसर। वो इसकी पिटाई क्यों करता है? क्योंकि वो साइकिल साफ करने से मना कर देता है। ऐसा बहुत कुछ होता है। फिर किशोर उसे सुअर का बच्चा बोल देता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही
आपको इमोशनल कर देगी। कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार मेरे कहने अनुसार इसको जरूर पढ़िएगा। आपको इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक अच्छा सा कहानी लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छलने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। बताइए फटाफट से इसका सही आंसर। इसी में इंपॉर्टेंट चीज छुपा है। तो इसका सही आंसर होगा जलेबी। जलेबी छलने लगती है और उसके बाद लेखक के घर पे जो आए रहते हैं उनके पैसे गुम हो जाते हैं। वो सारे लोग किस पे आरोप लगा देते हैं? बहादुर पे आरोप लगा देते हैं कि इसने पैसे चुराए, लेकिन बहादुर ने पैसे कोई चुराए नहीं रहते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। इसका इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर हो जाएगा अमरकांत। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। निर्मला कौन थी? हमने आपको पहले ही बता दिया कि कहानीकार की नौकरानी नहीं थी, कहानीकार की बहन नहीं थी, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। क्या थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहादुर कहां से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकेंड आपको मिल चुके हैं, टाइमर खत्म होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्योंकि अमरकांत चैप्टर यानी कि बहादुर चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे बोर्ड एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासू, केसु, किशोर। क्या होगा इसका सही आंसर? मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन इसका आंसर आपको फटाफट से दे देना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही आंसर है किशोर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फिर फौजी था? तो बहादुर क्या था? तो बहादुर एक नौकर था। क्या होगा इसका सही आंसर? नौकर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से हम लोग जानना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग आया था? गरीबी के कारण, मां की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवश आ गया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछ चुका है और अगले बार भी पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मां की मार के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। इसी के ऊपर पूरा खेल जम चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रुपए। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो इसका क्या होगा सही आंसर? कहानीकार के रिश्तेदार ने होगा। उन्होंने मिठाई लाया ही नहीं था और पैसा वो लोग देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इस प्रपंच को रचा था कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? किशोर के, निर्मला के, बहादुर के या फिर लेखक के मन में उत्पन्न हुई थी ये सारी बातें? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से कोई एक आंसर सही है इसमें, फटाफट से आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी। क्या होगा? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर? 5 सेकंड का टाइमर आपको मिल चुका है। 5 सेकंड के बाद आपको इसका जवाब देना था, जो आप लोगों ने दे ही दिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। इसका क्या होगा सही आंसर? ये आपको मैं यहाँ पर बस टेस्ट ले रहा हूँ, एक प्रकार से टेस्ट है कि आपको इतने ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और इसी में से याद करना है। जो याद है उसे आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, और जो नहीं याद है उन्हें याद करते चले जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? किसको? अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत जी की कहानी है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो इसका सही आंसर हम लोग को पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट, हम लोग का कितना स्लाइड्स कंप्लीट हो चुका है? चलिए देखते हैं क्या हो। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है।
बहादुर का पूरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। तो इस सारे नाम में आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा इसका सही नाम होगा, क्योंकि इतने सारे बेकार से उसमें तो ऑप्शन ही दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? फटाफट से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंचल। तो आंचल इसका सही आंसर है। लेखक के घर में किसके नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, पहरेदार की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौकर की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौकर की इसका सही आंसर है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर में, विद्यालय में? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपको दिलाएंगे पूरे 1 नंबर, क्योंकि ये अगले बार परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर है जंगलों में। चलिए, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए? क्या होगा इसका सही आंसर? 5 सेकंड का टाइमर मिल चुका है आप लोगों के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रुपए। और वो भी किस चीज की हांडिया थी? तो घी की हांडिया थी। ठीक है। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वासी? क्या होगा इसका सही आंसर? आपको बताना है। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुच्छ लोग। ठीक है। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जो बहादुर था वो निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए? क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरे के पूरे 11 रुपए का आरोप लगाया था बहादुर के ऊपर। इसी के बाद से उनका बहादुर के ऊपर से विश्वास उठ गया था। तो हम लोगों का यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है 1 से लेकर 6 तक। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसका हम लोग पार्ट 2 यानी कि 6, 7 से हम लोग 7 से 12 तक पूरे चैप्टर लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने कब ये वीडियो डाले हैं। अगला वीडियो 7 से लेकर 12 चैप्टर तक का। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको कराए जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव आपको कराए जा चुके हैं। पूरे के पूरे 190 ऑब्जेक्टिव आपको कराए जा चुके हैं। ठीक है। 190 ऑब्जेक्टिव का मतलब आप लोग समझते हैं ना, बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। इतने ऑब्जेक्टिव आपको याद करेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपको, यानी कि 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई राय देना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कुछ। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।